जय हिंद मित्रों। कुछ घटनाएं जो अचानक घटी हैं भारत में, खास करके पुलवामा कांड को अगर ध्यान में रखा जाए, आतंकवादी घटना जो घटी है, तो निश्चय कि पूरा देश आंदोलित होगा और पूरा देश भावना में निश्चय ही कि आंदोलित होगा और वो जो घटनाएं घटी है उससे उसका बदला लेना चाहेगा। भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे 45 जवान शहीद हुए, 3, 4 या 5 आज भी शहीद हुए, तो कम से कम नहीं कुछ तो 50 के आसपास जवान अब तक शहीद हो गए इन 2-3 दिनों में। तो निश्चय ही कि वो उद्गार होगा, वो ज्वाला अंदर से उठेगी। लेकिन क्या समाधान युद्ध है? युद्ध करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ध्यान देने वाली बात है। क्या युद्ध करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और अगर युद्ध करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया के और कोनों में आतंकवादी घटनाओं के बाद जो घटनाएं घटी हैं, और अगर युद्ध हुए हैं, अगर युद्ध का रूप ले लिया है, युद्ध लड़ा गया है, तो क्या वहां आतंकवादी घटनाएं अब बंद हो गई हैं? वो विषय है असली आतंकवादी कौन है। आतंकवाद से आप उद्वेलित हैं, आतंकवादियों ने हमारे 45-50 जवानों को मार डाला है, तो निश्चय ही कि आपको भी गुस्सा है, हमको भी गुस्सा है, पूरे देश गुस्से में है। इस गुस्से में तो क्या युद्ध इन सारी समस्याओं का हल है? और अगर युद्ध हल है तो क्या युद्ध जिन्होंने लड़ा है इसके पहले आतंकवाद के बहाने या आतंकवाद के नाम पे इस तरह के, तो वहां आतंकवाद खत्म हो गया है क्या? आप देखिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखिए कि आतंकवाद की घटनाओं के बाद कहीं अगर युद्ध हुआ है तो आतंकवाद समाप्त हो गया है। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो तो नोट लॉन्च 2000 का नोट लॉन्च करके ही आतंकवाद पूरा खत्म कर दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज हम आपको समाधान भी बताएंगे, समस्या का असली गुनहगार भी बताएंगे, इसका समाधान क्या है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आतंकवाद क्या है यह जानना आपको जरूरी है। एक आतंकवादी हमारे 45 जवानों को आईडी ब्लास्ट करके मार दिया। कुछ आदमी को मार देते हैं, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। और दोनों अपनी अपनी जगह अपने को सही समझते हैं, सही मानते हैं। हमारी सुरक्षा में लगा हमारा जवान, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो सही है। और जो दूसरा है जिसने इन जवानों को मार दिया, वो भी अपने आप को सही समझता रहा होगा, तभी तो यह काम किया। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपने आप को सही समझता है, यह जानना जरूरी है। देखिए, अगर उनका सीधा रिश्ता नहीं था तो निश्चित है कि वो किसी न किसी के कहने पे मार दिए, यानी किसी न किसी कहने पे ही आईडी ब्लास्ट हुआ। तो किसके कहने पे हुआ? बहुत बड़ा सवाल है, किसके कहने पर हुआ, वो कौन है? तो आपको लगेगा कि उसका कोई कमांडर रहा होगा या उसका कोई आका रहा होगा, ऐसा कोई रहा होगा जो उसको कहा होगा और उसने, उस आतंकवादी ने यह घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब यहां समझने वाली बात है कि क्या वो आदमी जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसका व्यक्तिगत सीधे कोई लाभ रहा? इस घटना से कितने लोग मर जाएं तो उसको कुछ सीधा लाभ मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि किसी थर्ड पार्टी
या थर्ड आदमी को इसका लाभ होने वाला था या हुआ या होगा, तभी तो यह घटना हुई। आप अगर यह मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसा देता है, पैसा दे करके आपके देश में भेजता है और यहां आतंकवादी घटनाएं करवाता है, आप सोच के देखिए कि सबसे ज्यादा ब्लास्ट जो होते हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं वो तो पाकिस्तान में ही होती हैं। आपके यहां अगर वो भेजता है करवाने के लिए, तो उसके यहां कौन भेजता है? आपके भारत में कुछ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आकर के भारत में घटना करके चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में कौन है, किसके समर्थन से? इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो आतंकवादी आपके यहां बम फोड़ते हैं, वही आतंकवादी पाकिस्तान में भी बम फोड़ते हैं, वही आतंकवादी अफगानिस्तान में भी बम फोड़ते हैं, वही आतंकवादी सीरिया में, बलूचिस्तान में, या मतलब इराक में, ईरान में, जहां भी होता है, वही आतंकवादी बम फोड़ते हैं। उनका कोई रिश्ता किसी से नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई तो किसी न किसी से तो रिश्ता है और किसी न किसी को फायदा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब अगर यह कहा जाए कि नहीं, इससे अफगानिस्तान को फायदा है, इससे पाकिस्तान को फायदा है, तो पाकिस्तान को कहां फायदा है? अपने खर्चे चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो इन आतंकवादियों को पाकिस्तान कहां से लाके पैसे दे रहा है? आतंकवादियों को देने के लिए पैसे पाकिस्तान से कहां से लाएगा? अपने खर्चे नहीं चला पा रहा है, वो कहां से लाएगा? और चलो, हमारे यहां भारत में अगर आतंकवादी घटना या बम फोड़ने के लिए पाकिस्तान पैसा दे देता है, तो अपने यहां पाकिस्तान में बम फोड़ने के लिए उसको कौन पैसा देता है? क्या वहां भी बम फोड़ने के लिए पाकिस्तान ही पैसा देता है? ऐसा तो नहीं होगा। अब यहीं से समझने वाली बात है कि आखिर असली जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात, वो मानसिक स्थिति समझने वाली बात है कि जो एक आदमी कहीं जाता है और बम फोड़ता है, कुछ लोगों को मार देता है, वो क्यों करता है ऐसा? तो वो करता क्यों है, आप सुनिए। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए जी नहीं पा रहा है, अपने परिवार का पेट नहीं पाल रहा है, अपनी बीवी बच्चों के लिए जी नहीं सक रहा है, तो क्या कर रहा है? उसको पैसे दिए जाते हैं। उसको पैसे कौन देता है? अब ये समझने की बात है, उसको पैसे कौन देता है? उसको पैसे जो देता है वो उनका चेहरा आपके सामने आना चाहिए। अब यहां यह बात साबित हो गई कि अगर भारत में बम फोड़ने के लिए पाकिस्तान पैसा देता है, तो पाकिस्तान में बम फोड़ने के लिए पाकिस्तान तो पैसा नहीं देगा, लेकिन यहां से 10 गुना ज्यादा वहां बम फूट रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई ना कोई और थर्ड आदमी है जो बम पैसे दे रहा है। तो वो कौन है और क्यों दे रहा है? मेरे भाई राजीव भाई यही बताते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर देश कोई है तो वो है अमेरिका, वो है चीन, वो है फ्रांस, वो है जापान, वो है जर्मन, वो है इंग्लैंड, वो है पुर्तगाल। क्यों है? अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। यह बात आपको समझनी चाहिए। भारत में बम फोड़ करके हमारे 45 जवानों को मार करके एक नए पैसे का फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है, आपको पता है, अगर आप पढ़ते लिखते हैं, आप समझदार हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में बम फोड़ करके कुछ लोगों को मार करके उनको फायदा होगा जो भारत को राफेल सप्लाई करेंगे, जो भारत को हथियार सप्लाई करेंगे, जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करेंगे, जो भारत को बंदूकें, गोलियां, बारूद सप्लाई करेंगे, जो हथियार बेचेंगे, यानी जिनकी रोजी रोटी हथियारों के बेचने से चलती है, वही उन आतंकवादियों को
पालते हैं, पोसते हैं, पैसे देते हैं और घटनाएं करवाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप हथियार क्यों खरीदेंगे? अब सवाल यह है कि किसी न किसी स्वार्थ के लिए यह घटनाएं कराई जाती हैं। जो आतंकवादी होता है, जिसको हम आतंकवादी समझते हैं, जो बंदूक लेके आता है, किसी को मार के चला जाता है, वो भी अपने घर में दाल रोटी चलाने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसको बरगलाया जाता है, उससे कहा जाता है तुम ये काम कर दो, तुम्हारे घर को इतने लाख रुपए दे देंगे, इतने करोड़ रुपए दे देंगे, तुम्हारा घर पूरा सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारे घर के आने वाली पीढ़ियां सब आराम से रहेंगी। और इसीलिए वो घटना ये करता है। कोई धार्मिक उन्माद में इतनी बड़ी घटना नहीं करेगा, क्योंकि उसका ही परिवार, उसका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो इस तरह से बरगलाए जाने पर मोटिवेट हो जाता है और ये घटनाएं करता है। तो यहां दो चीज साफ हो गई कि कम से कम जितनी भी घटनाएं भारत में होती हैं, आप गुणा करके देखिए, आप भाग लगा के देखिए कि क्या इससे कोई भी फायदा पाकिस्तान को होता है? या अफगानिस्तान में कोई घटना होती है तो क्या इससे अफगानिस्तान या इराक या सीरिया, जहां भी ये घटनाएं होती हैं, क्या उस देश को इससे फायदा होता है? मैं कहता हूं नहीं। किसी भी देश को, पाकिस्तान को हो, अफगानिस्तान को, किसी भी देश को किसी भी आतंकवादी घटना करने, करवाने या उसमें शामिल होने से एक भी फायदा नहीं होता। लेकिन कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो ये घटनाएं करवा रहा है। तो वो कौन है मेरे भाई? वो है पूंजीवादी तंत्र। दुनिया का पूंजीवादी तंत्र पूरी दुनिया में ये काम करवाना चाहता है। इसके दो फायदे हैं। एक, पहला फायदा, पूंजीवादी देशों को, विकसित देशों को, पूंजीवादी देशों को यह लगने लगा है कि ये तो कम होने वाले हैं नहीं, तो इनको इस तरह से मार दिया जाए। तो पहली बात तो जनसंख्या कम होगी इस तरह के से मारने से। और दूसरा काम होगा कि उन्हें जो हथियार बेचना है उसकी सेल्स बढ़ेगी। आप अगर जो भी बिजनेस करते हैं, आप ऊपरी का अंडा बेचते हैं, कंडा बेचते हैं, या आप गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, जो भी बेचते हैं उसके लिए कोई प्रयास तो करते ही हैं। गुड़ बेचते हैं, दुकान करते हैं, कुछ न कुछ तो करते हैं उसको बेचने के लिए प्रयास। वही प्रयास वे पूंजीवादी देश करते हैं अपने दाल रोटी चलाने के लिए कि कैसे उनका हथियार बिके, और इसके लिए वो आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अब ये घटना इसी समय क्यों हुई? चुनाव से पहले यह घटना हो जाती है कैसे? जैसे गोधरा का ट्रेन जलाने की घटना हुई थी। और मैं मानता हूं कि अगर सीधे नरेंद्र मोदी गोधरा कांड में इन्वॉल्व नहीं थे तो कम से कम जैसे आज उन्होंने यह घटना होने दिया, वैसे वहां उस समय भी उन्होंने 2002 में भी वो घटना गोधरा कांड होने दिया। ट्रेन जलवाने से लेकर दंगे तक होने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से आज भी नरेंद्र मोदी ने यह घटना होने दिया और इसके प्रमाण भी आ रहे हैं। हर तरह के इनपुट के बाद, हर तरह की शंकाओं के बाद भी उन्होंने यह परिस्थिति पैदा कर दी कि यह घटना हो जाए। और आप देख रहे हैं कि जब यह घटना हो गई तो उससे संवेदनात्मक रूप से जुड़ने की बजाय नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो आप क्या समझेंगे? खैर, यह विषय हम बाद में उठाएंगे। सबसे मूल बात जो आज हम कहने वाले थे आपसे यह कि आतंकवाद किसकी जरूरत है? तो आतंकवाद पूंजीवाद की जरूरत है। और आतंकवादियों को पैसा देकर के, किसी एक आदमी को आतंकवादी बनाकर, उसे पैसा देकर, उसके घर वालों को पैसा देकर, क्योंकि वो तो मरने आ रहा है, तो आतंकवादी को पैसा देकर उसके घर वालों को उसे खरीदा जाता है। एक आदमी को, कुछ आदमी को,
और उनके द्वारा ये ऐसी घटनाएं करवाई जाती हैं। और इस घटना को करवाने के पीछे मात्र एक मकसद होता है कि वो अपने हथियार बेच सकें, देशों में अस्थिरता फैला सकें। जैसे आपने देखा इराक में आतंकवादी घटनाओं को और इराक पे अमेरिका ने क्यों किया? क्योंकि वहां के तेल के कुओं पर कब्जा करना था। अफगानिस्तान में क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसे सामरिक अपने हथियार, जहाज और इन सब चीजों को एशिया में उतारने के लिए एक अड्डा चाहिए। वो अफगानिस्तान को उसने बना लिया, पाकिस्तान को उसने बना लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव भाई कह करके मर गए कि आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी देश है तो वो है अमेरिका। हमको जब गुस्सा आता है तो हम पाकिस्तान का कान मुरेड़ते हैं। पाकिस्तान किया क्या है? पाकिस्तान इसमें कहां से? अगर हमें कान मुरेड़ना है तो जो आतंकवादियों को, चलो हम पाकिस्तान को ही मान लें, तो आखिर पाकिस्तान का पोषक कौन है? पाकिस्तान को पैसा कौन दे रहा है? पाकिस्तान के आतंकवादी को पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका, चीन। और हमारी सरकार, हमारे सरकार का मुखिया चीन के सामने जाकर के उनके तलवे चाट रहा है। तलवे चाट रहा है, यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, तलवे चाट रहा है, दूसरे शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। 5 बार बहराम करके आ चुका है आपका राष्ट्राधिपति अमेरिका में भी और चीन में भी। क्यों? क्या लेने गया था? और मैंने कुछ दिन पहले भी यह बात आप लोगों के सामने रखी थी कि सब जियो मोबाइल के बहाने, वोल्टी मोबाइल के बहाने अरबों रुपया उसने भारत से चीन को दिलवा दिया। भारत में आज 60% से भी ज्यादा चीन का आयात बढ़ गया। आखिर चीन को पैसा जा रहा है, चीन आतंकवादियों के साथ खड़ा है, चीन आतंकवादियों को पैसा दे रहा है, और आप और हम गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हम और आप गाली दे रहे हैं, या हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हम और आप मूर्ख बन करके पाकिस्तान को गरियाते रहें, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण होगा। इससे मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? आप चाइना पर एक बार भी उंगली क्यों नहीं उठाते? हमारा देश चाइना से एक बार यह आवाज क्यों नहीं उठाता कि जो पैसा और जो हथियार इन आतंकवादियों के हाथों में मिलता है वो तुम्हारे देश में बनता है, या अमेरिका से कहे कि तुम्हारे देश में बनता है। अगर बनता है, तुम बेचते हो, तभी इनके पास हथियार पहुंचता है, तो दोषी तुम हो। क्या नरेंद्र मोदी में इतना साहस है कि वो अमेरिका से यह कह सके कि आतंकवादी तू है? आतंकवादियों को हथियार और जो भी सप्लाई होता है तू देता है, पैसा तू देता है। चाइना से क्या नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहराम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चरणों में पड़े हुए हैं और हमको आपको बेवकूफ बनाते हैं। आज मेरे भाइयों एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात मैं बहुत खास कहूंगा, वो ये कि हम कहते हैं कि अब चलिए इन सबको छोड़ भी दें, तो अगर भारत को ही देख लें, तो भारत के व्यवस्था को ही देखें, तो आज एक आतंकवादी से ज्यादा घातक आतंकवादी हमारा नेता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नरेंद्र मोदी ही है, जो भी है वो ज्यादा घातक है। कैसे? आपको मैं आपके सामने रखता हूं, कैसे है। एक आतंकवादी से भी ज्यादा घातक हमारा और आपका नेता है। कैसे? उदाहरण, एक दिन 45 आपके जवान शहीद हो गए और एक आतंकवादी ने आईडी लगा करके उनको उड़ा दिया और 45 जवान शहीद हो गए। हम और आप एकदम पागल हुए जा रहे हैं, उद्वेलित हो गए। होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, हमारी इमोशन जुड़ा हुआ है, वो हमारी रक्षा के लिए थे। हम नहीं अगर उद्वेलित होंगे, हमको गुस्सा नहीं आएगा तो आएगा किससे? लेकिन मेरा एक और कहना है,
कि आपका नेता, अब चाहे वो नरेंद्र मोदी मान लो या इसके पहले वाला मान लो या उसके पहले वाला भी मान लो, आपका नेता आज की स्थिति में प्रतिदिन 72 किसानों को जान से मार दे रहा है। क्या यह आतंकवाद नहीं है? पहले 2 किसान 1 घंटे में आत्महत्या करते थे मेरे भाई, आज 3 किसान आत्महत्या करते हैं। और वो 3 किसान आत्महत्या करते हैं तो एक दिन में कितने किसान होते हैं आप जोड़ो, 72 किसान, 72। लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है कि एक दिन में 72, पहले 2 किसान एक दिन में आत्महत्या करते थे, अब 2 किसान 1 घंटे में आत्महत्या करते थे, अब 3 किसान, 50% किसानों की आत्महत्या बढ़ी, तो अब 3 किसान आत्महत्या करते हैं, यानी 72। 24 घंटे में 72 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, यानी मार दिए जाते हैं। हमारी व्यवस्था उसे मार देती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा नेता। तो आतंकवादी कौन बड़ा है? कौन है आतंकवादी? बड़ा आतंकवादी कौन है जो डेली 72 लोगों को मार रहा है वो, या कभी कभी इस तरह की घटना जो होती है उसमें हमारे कुछ जवान मारे जाते हैं, वो आतंकवादी कौन है और कौन बड़ा आतंकवादी है? आप तय कीजिए, आप सोचिए। यह आपको गंभीरता से सोचना होगा। और वही जो आदमी, जो अमेरिका, जो चीन पैसे के बल पे कुछ लोगों को आतंकवादी बनाकर आपके देश में भेजता है और यह घटनाएं करवाता है, वही चीन और वही अमेरिका इन जैसे मोदी जैसे दलालों को खरीद करके उनके द्वारा भारत के किसानों को मजबूर करता है आत्महत्या करने के लिए। कौन है सबसे बड़ा आतंकवादी? आप तय कर लीजिए, आप सोच लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए। यहां जानबूझ करके, यहां सोच समझ करके, यहां प्लान करके एक नेता अपने किसानों को मरने देता है, उसके हक को उसे नहीं पहुंचने देता। काले धन के रूप में जो पैसा जमा था विदेशों में, वो किसानों के द्वारा लूटा हुआ धन था। उसको लाने की हिम्मत नहीं दिखाता, किसानों की कोई मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाता, किसानों को मरने के लिए छोड़ देता है। 72 किसान एक दिन में मारता है हमारा और आपका नेता। तो आतंकवादी कौन है? हमारा आपका नेता या वो आदमी जो लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह कहीं से आता है, किसी अपने क्षुद्र स्वार्थ के नाते किसी के कहने पर आकर बम की तरह अपने आप को उड़ा लेता है और आपके कुछ जवानों को मार डालता है? कौन है बड़ा आतंकवादी? वो नेता या वो आतंकवादी? और जो उन आतंकवादियों का पोषक है, वही आपके नेता का भी पोषक है। मैंने 2 दिन पहले यह लाइव किया था और बताया था कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका फेल हो जाता, डिफॉल्टर हो जाता। अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, जो भी देश कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं, वो डिफॉल्टर हो जाते, वो मंदी की दौर में चले जाते। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह काम नहीं करने दिया। तो आखिर वास्तविक आतंकवादी कौन है? आपका नेता या कोई एक आदमी जो अपने आप को बम से उड़ाकर को आपके कुछ नौजवानों को मार देता है? और मारता कितना है? आज 2 दिनों में एक घटना हुई जिसमें हमारे 45 जवान मारे गए, दूसरे दिन 2-5 जवान और भी मारे गए हैं।
लेकिन आप सोचिए, एक सुबह होती है और फिर दूसरे दिन सुबह होने से पहले आपके 72 किसान मारे जाते हैं, और वो उसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम, हमारा नेता। तो कौन है सबसे बड़ा आतंकवादी? मैंने 10 घटनाओं का जिक्र किया था, और इन 10 घटनाओं में आतंकवादियों ने लगभग हमारे देश के 100-200 आदमियों को मार दिए होंगे, जवानों को मार दिए होंगे। लेकिन हमारे देश के नेता 72 किसान रोज मार रहे हैं, रोज। आप गुणा करके देखिए कि एक साल में कितने लोगों को मारा। अंबानी अडानी की संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, और गरीब आज भी खाने बगैर मर रहा है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका नेता। तो आतंकवादी कौन है? आपका नेता, या वो एक भटका हुआ, एक क्या कहते हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल, यानी उन्हीं का और उन्हीं के द्वारा गाइड किया हुआ है, जिसके द्वारा आपके यहां आतंकवादी घटनाएं की जाती है, वो भी चीन के द्वारा प्रशस्त की जाती हैं, वो भी अमेरिका के द्वारा प्रशस्त की जाती हैं, और आप पे, हम पे जो हमारा प्रधानमंत्री थोपा जाता है, वो भी चीन का होता है और अमेरिका का होता है। आपका प्रधानमंत्री भारत के जितने भी संस्थाएं हैं बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करने की कगार पे ला दिया, बीएसएनएल हो या जो भी संस्थाएं हैं। लेकिन अमेरिका का वो मार्ट आ रहा है और फल फूल रहा है, चाइना का अमेज़न आ रहा है और फल फूल रहा है, पेटीएम आ रहा है, चाइना को, अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मन को। आपका नेता, आपका प्रधानमंत्री, आपका नेता जर्मन के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ खड़ा है और आपके किसानों को मरने दे रहा है। आपके देश में भूखमरी चलने दे रहा है, उस व्यवस्था को पोषण कर रहा है, उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। तो कौन है आतंकवादी? गुरुजी, 72 किसानों जो रोज मर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मीडिया में क्यों नहीं दिखाई जाती? यही तो मैं भी पूछता हूं। क्योंकि उनसे वोट नहीं मिलेगा, उनसे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों मारे जाते हैं मेरे भाई। तो मीडिया क्यों दिखाएगी? भारतीय जनता पार्टी या जो भी सत्ता में है, या कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी जो भी है, उनको वोट कहां से मिलेगा? इससे नहीं मिलेगा। और ये 72 किसान रोज मारे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं। और 72 किसान मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका नेता, हमारा नेता। मैं नाम छोड़ दो, मेरी कोई दुश्मनी, मेरा कोई खेत नहीं काटा है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उन्होंने गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, किसानों का हक उनको तक नहीं पहुंचाया। काले धन के रूप में जो देश के चोर थे, चुरा करके पैसा ले गए थे, विदेशों में जमा किए थे, उसे लाने की कोशिश नहीं की, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और किया भी नहीं, क्योंकि उन्हें उन देशों को बचाना था। उन्हें फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन की तलवागिरी करनी थी, तलवे चाटने थे चीन की। चीन आज ताल ठोक कर खड़ा है अजहर मसूद के सामने, और नरेंद्र मोदी छींक तक नहीं मार रहे हैं उसके सामने। एक शब्द अपने वक्तव्य में कहीं वो घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतने जवानों की लाशों पर खड़े होकर के रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं उन्होंने चीन को यह चेतावनी दी? चीन के व्यापार को बढ़ाया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी आने के बाद मेरा झगड़ा यही है, मेरा विरोध नरेंद्र मोदी से यही है। जो राजीव भाई
लड़ते थे जिस लड़ाई को, वही मैं कह रहा हूं। अब अगर राजू भाई का भी फोटो लगा करके कुछ दल्ले टाइप के लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन कोई भी आदमी ये कहा करके मेरे बात का एक भी जवाब दे। नरेंद्र मोदी एक बार भी चाइना से क्यों नहीं पूछते कि तू पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, आज तू अजहर मसूद के साथ खड़ा है, पाकिस्तान का कान मुंह मेटने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। चीन को एक बार भी बोला उन्होंने? पाकिस्तान तो वैसे भी नानुकुर कर रहा है, चीन तो ताय ठोक के सामने खड़ा है कि मैं अजहर मसूद के साथ खड़ा हूं। आतंकवादी कौन है? आतंकवादी चीन है, आतंकवादी अमेरिका है, आतंकवादी फ्रांस है, जर्मन है, जापान है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इतनी बड़ी घटना होने देता है, 45 जवानों को मरने देता है, वो चीन पर कैसे उंगली उठाएगा? क्योंकि चीन पर उंगली उठाने से, अमेरिका पर उंगली उठाने से उसे फायदा नहीं है, उसे वोट नहीं मिलेगा। उसे वोट मिलेगा पाकिस्तान पर उंगली उठाने से। पाकिस्तान पर उंगली उठाएगा तो उसे वोट मिलेगा, हिंदू और मुसलमानों का वोट ध्रुवीकरण में बटेगा। तो देश का आतंकवादी कौन है? मेरा यही सवाल है। और यह सवाल कोई भी, जो भी है, इस सवाल का हल कोई भी बताए कि आखिर है कौन। अगर आतंकवाद को पोषित कर रहा है चीन, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड और उसके साथ दलाली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आतंकवादी है कौन? पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो वो कहां से आतंकवाद फैलाएगा? और वो आपके देश में बम फोड़ने के लिए भेजेगा? अपने देश में कौन, किसको बम, कैसे उसके देश में बम फूट रहा है? दोस्तों, मैं सिर्फ ये बातें आप लोगों को इमोशनल, ये बातें ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आप असली आतंकवादी को समझिए। कौन है आतंकवादी? अगर आपको यह बात समझ में आ जाती है कि आतंकवादी अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मन है, चीन है, क्योंकि उसे हथियार बेचना है, भारत के बाजार पर कब्जा करना है, भारत के बाजार को लूटना है, आपको गुलाम बनाना है, तो पाकिस्तान को गरियाकर हमें मिलेगा क्या?